हाल में नेपाल की गद्दारी सामने आई है। उसने भारत के एक लिम्पिया धुरी काला पत्थर जैसे जगह के नाम को उसने अपने रुपये पर छापना शुरू कर दिया है। भारत सरकार की तरफ से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई गई है। पूरे मामले पर हमने बात की विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव से। आइए जानते हैं कि आखिर उनका नेपाल की इस ताजा एक्शन पर क्या कुछ कहना है। देखिए, नेपाल की सरकार के द्वारा जिस तरीके से भारतीय क्षेत्र लिम्पिया धोरा काला पानी और लिपु लेख को अपने नोट के डिनोमिनेशंस में दर्शित किया जा रहा है, वो पूरी तरीके से भारत की संप्रभुता और भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका वायलेशन है। और भारत ने इस बात को नेपाल की सरकार से स्पष्ट रूप से बता दिया है। और पहले भी जब वर्ष 2020 में मई में जब 2020 में केपी शर्मा ओली की तरफ से इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब वहां का प्रस्ताव लाया गया था, तब भी भारत ने अपनी गहरी आपत्ति दर्ज कराई थी। और जाहिर है कि ये जो नेपाल के द्वारा अपने नोट के डिनोमिनेशंस में इस तरीके का मैप दर्शित करना, ये भारत को स्वीकार नहीं है। और एक बात ये स्पष्ट रूप से दिखती है कि नेपाल के कई जो राजनीतिक दल हैं और कई ऐसी वहां पर पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले जो लीडर्स हैं, वो भारत को टारगेट करके, भारत के को एक टारगेट का आधार बना करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की साजिश के तहत भी ये जो कवायदे हैं वो कर रहे हैं। केपी शर्मा ओली ने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भी उन्होंने अनेक ऐसे भारत के विरोध में कदम उठाए कि जिससे कि वो नेपाल की राजनीति में रिलेवेंट बने रह सके। और एक बात मैं भारत और नेपाल के संबंधों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत और नेपाल के बीच के जो संबंध हैं वो सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सिर्फ सामरिक ही नहीं, बल्कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ते हैं। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है वो रोटी बेटी का रिश्ता है। ये अटूट रूप से जुड़ा हुआ रिश्ता है। और भारत का प्रभाव नेपाल के पूरे इस्टेब्लिशमेंट में, चाहे वहां राजनीतिक का इस्टेब्लिशमेंट हो या पूरे समाज में, इतना गहरा है कि भारत के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन ये स्पष्ट है कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिसमें कि केपी शर्मा ओली की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें शामिल है, वो भारत को टारगेट करके और भारत विरोधी राजनीति करके वो अपने आप को राजनीति में बनाए रखने की साजिशें पहले करते रहे हैं। और ये जो प्रक्रिया थी लिम्पिया धोरिया काला पानी और लिपु लेख को अपने भाग के रूप में उसको दावा करने की, ये केपी शर्मा ओली के समय में शुरू हुआ था। जैसा कि मैंने कहा, मई 2020 में जब ये प्रस्ताव आया था, तो ये स्पष्ट है कि भारत के विरुद्ध नेपाल के राजनीतिक दलों की अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए साजिशें वो करते हैं। और भारत और नेपाल के बीच के जो इतने गहरे अटूट संबंध हैं उसमें वो इश्यूज, उसमें जो विवाद के जो विषय हैं वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो कारण मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूँ। दूसरा एक कारण ये है कि चाइना भी इस तरीके की साजिशों को लगातार वो इंस्टिगेट करने की कोशिश करता है। जो केपी शर्मा ओली जैसे जो नेता हैं और ऐसे अन्य कई नेता हैं जो चाइना के जाहिर है कि वो नजदीकी के लिए वो जाने जाते हैं, और चाइना उनके माध्यम से भी इस तरीके के विषयों को और भारत और नेपाल के बीच के संबंधों में विवाद के विषयों को खड़ा करने की वो साजिशें चाइना भी रचता है। ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि ये जो डिनोमिनेशन है, ये जो नोट हैं, ये नेपाल ने चाइना में छपवाए हैं और इस तरीके की भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। तो इससे चाइना का भी जो एक भारत और नेपाल के संबंधों में दरार डालने की जो उसकी साजिश और उसकी जो कुप्रवृत्ति रहती है वो भी स्पष्ट रूप से दिखती है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भारत और नेपाल के बीच के जो संबंधों में जो विवाद को खड़ा करने की जो साजिशें चल रही हैं, वो साजिशें जाहिर है कि इन्हीं डोमेस्टिक और जो चाइना का जो फैक्टर है उसकी वजह से की जा रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच के जो संबंध हैं प्रगाढ़ हैं, अटूट हैं, अटल हैं। इन संबंधों की जो नींव है बहुत ही मजबूत है। ये रोटी बेटी का रिश्ता है, इसमें दरार नहीं डाली जा सकती। लेकिन एक बात मैं और भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जहां तक भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का प्रश्न है,
इसके ऊपर यदि कोई सवाल खड़ा करने की कोशिश करेगा या इसमें कोई दखल डालने की कोशिश करेगा तो इस नए भारत को ये बर्दाश्त नहीं होगा। और भारत ने नेपाल की सरकार को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि इस तरीके की जो प्रवृत्तियों से नेपाल को बचना चाहिए और इस तरीके का जो भी कोई ऐसा कदम कि जिससे कि अनावश्यक रूप से भारत और नेपाल के बीच के संबंधों में तनाव पैदा हो, इसको करने से नेपाल की सरकार को बचना होगा। और जाहिर है कि भारत ने इसके संदर्भ में अपनी जो आपत्तियां हैं और अपना जो स्पष्टीकरण है वो अब दे दिया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और नेपाल के बीच के संबंधों में दरार को पैदा करने की, तनाव को पैदा करने की जो साजिशें हैं वो निसंदेह रची जा रही हैं। और ये जो पूरा नोट पे भारतीय क्षेत्र को अपना दिखाने की जो इस तरीके की जो प्रवृत्ति है, ये उन्हीं साजिशों का हिस्सा दिखाई देती है।